प्रॉब्लम 6.31 है। अनसॉल्व प्रॉब्लम का ये पहला प्रॉब्लम है। इसमें एक हमें मैपिंग दी गई है। जो मैपिंग जिसमें हमारे पास 1 जो है वो 0 पे मैप कर रहा है, 2 1 पे मैप कर रहा है, 3 -1 4 2 5 जो है वो -2 6 3 7 जो है वो -3 पे मैप कर रहा है। और इसी तरह ये आगे चलता जा रहा है, ये मैपिंग चलती जा रही है। यानी कि यहाँ पे आगे 8 आएगा वो आगे मैप करेगा किसी नंबर को, 9 आएगा वो आगे मैप करेगा। इस तरह ये मैपिंग हमें दी गई है। और ये जो मैपिंग है ये कहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कि ये हमारे पास जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे पॉजिटिव हैं। तो ये पॉजिटिव जो नंबर का सेट होता है हमारे पास जिसको हम पी से शो करते हैं, ये वो सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, जिसको हमने यूज़ किया था चैप्टर में किसी भी फंक्शन को ये प्रूव करवाने के लिए कि वो डी नंबरेबल होता है जिसकी कार्डिनलिटी इस सेट के साथ सेम हो जाती है। ये वो हमारे पास सेट है। यहाँ पे इसकी मैपिंग किसके साथ बनी हुई है, इन सेट ऑफ जी यानी इंटीजर के सेट के साथ, जिसको हम इस तरह लिखते हैं जी इंटू 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास सेट है जिससे इसकी मैपिंग बन रही है। यानी हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है ये हमारे पास फंक्शन एफ है जो कि पी से जी में है, मैप कर रहा है। और ये फंक्शन आप देखें तो ये इसके साथ मैप कर रहा है कि हर वैल्यू जो है वो इसके साथ इसकी 1 to 1 भी है। और पीछे से देखें तो हर यहाँ पे हर जो नंबर है उसकी पीछे प्री मौजूद है, तो ये ऑन टू भी है, आगे भी नंबर जितने भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। ये चीज़ तो उसने बता दिया यहाँ तक क्वेश्चन में। अब वो पूछ ये रहा है कि इसके लिए एक फार्मूला फाइंड करें। हमने यहाँ पे एक फार्मूला इसके लिए फाइंड करना है। फार्मूला कि ये जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है इस फंक्शन का फार्मूला क्या होगा, कि वो ऐसा फार्मूला हो जो इसको डिफ़ाइन करे इस मैपिंग को, कि यानी उसमें अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू पुट करें तो ये वाली वैल्यू हमें मिले। हमने एक ऐसा फंक्शन अब ढूंढना है। अब इसमें होता ये है कि कुछ सिंपल सी मैपिंग होती हैं उनके लिए फार्मूला ढूंढना उस फंक्शन का आसान होता है। जिस तरह के हमारे पास अगर कोई इस तरह का नंबर दिया हो, मैपिंग दी हो, ये 1 जो है वो हमारे पास 2 पे मैप कर रहा हो, 2 जो है वो 4 पे मैप कर रहा हो, और इसी तरह 3 जो है वो 6 पे मैप कर रहा हो, 4 जो है वो 8 पे मैप कर रहा हो, इस तरह के चलता जा रहा हो। ये इस तरह की मैपिंग इनकी बनी हो। तो ऐसे फंक्शन के लिए फार्मूला अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि 1 जो है वो 2 है, इसका डबल है। इस तरह 2 का ये डबल आ रहा है, 3 का डबल है, 4 का डबल है। तो हम इसके लिए इस तरह का फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं एफ एन इंटू 2n। यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे तो 6, 4 पुट करेंगे तो 8, इस तरह के चलता जाएगा। यानी कि ये इस तरह की मैपिंग है, इसका आप देखते ही आपको इसका फार्मूला जो है वो पता चल जाता है। लेकिन अब ये जो हमें मैपिंग दी हुई है इसका हम ऐसे देख के इसको नहीं बता सकते कि इसका कौन सा फार्मूला बनेगा। तो उसके लिए क्या है कि हमें गैस करना पड़ता है कि हम फंक्शन को वैल्यू को कंसिडर करते हैं और गैस करते हैं कि कौन सा फंक्शन इसके लिए एग्जिस्ट करेगा। हम कोई फंक्शन लेते हैं उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं कि उसको कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा होता फिर एक और फंक्शन लेते हैं, फिर एक और लेते हैं, उनको वैल्यू को गैस करते हैं कि हमें ये वाली जो वैल्यू है ना वो मिल जाए। तो हम भी इसको फंक्शन फार्मूला फाइंड करने के लिए पहले हम ना गैस करते हैं। इसका आंसर सिर्फ इतनी हमने बताना है कि इसका फार्मूला कौन सा होगा। लेकिन अब उसको करने के लिए हम पहले रफली अलहदा से, मतलब जैसे अगर पेपर में इस तरह से आता है तो उसको अलहदा से किसी रफ जगह पे उसको हम पहले फाइंड करेंगे फार्मूला किस तरह होगा। और जब हम फाइंड कर लेंगे तो फिर वहाँ पे सिर्फ उसका हम आंसर मेंशन कर देंगे, क्योंकि इसका सिर्फ हमने फार्मूला बताना और कुछ भी नहीं बताना, बाकी चीज़ें उसने सारी बता दी हैं। अब वो फार्मूला गैस करने के लिए देखें, इसको पहले कंसिडर करें कि हमारे पास ये 1 है तो 0 आ रहा है, 2 है तो 1 आ रहा है, 3 है तो -1 आ रहा है, 4 है तो 2 आ रहा है, 5 है तो -2 आ रहा है।
अगर आप देखें यहाँ से एक पैटर्न इस तरह का बन रहा है कि -1 2 -2 3 -3, यानी कि एक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और एक हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। दो वैल्यू आ रही है हमारे पास से, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा फार्मूला बनाना जिसमें साइन इन्वॉल्व हो, साइन चेंज हो, हर नंबर पे क्या हो, साइन चेंज हो। तो हम यहाँ पे ना फार्मूला फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक डिफाइन कर लिया फंक्शन एफ एन। एन जो है ये वाला, ये इस पी से बिलोंग कर रहा है, वेयर एन बिलोंग्स टू पी। अब ये हमने किया कि ये -1 की पावर एन हम ले लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो आपको -1 मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे -1 का साइन मिल रहा है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो वो हम आगे इसको डिफाइन कर लेंगे कि ज़ीरो कैसे आएगा। यहाँ पे अगर आप 2 पुट करें तो आपको देखें, 2 पुट करेंगे तो 1 ही मिलेगा पॉजिटिव का। 3 पुट करेंगे तो -1 की पावर 3 आपको -1 माइनस की नेगेटिव नेगेटिव साइन आएगा। 4 पुट करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। 5 पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन। 6 पुट करेंगे तो पॉजिटिव। 7 पुट करेंगे तो नेगेटिव। यानी ऑड नंबर के लिए ये नेगेटिव साइन आ रहा था तो नेगेटिव साइन देगा, और इवन के लिए हमारे पास ये पॉजिटिव साइन देगा। पहली साइन की चीज़ जो है वो बात क्लियर होगी, तो ये हमें इस तरह से वैल्यू दे रहा है। अब दूसरी चीज़ है कि ये वैल्यूज़ जो आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं, उसके लिए हमें एक फंक्शन जो है वो जो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब उस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन लेते हैं जिसको हम कहते हैं सीलिंग फंक्शन। इसको हम शो कर देते हैं सी एल से। अब ये सी एल जो ये शो करेगा कि ये फंक्शन क्या है, सीलिंग। और ये क्या हम ले लेते हैं कि n/2। n/2 हमने क्यों लिया है कि आप देखें यहाँ पे 4 का 2 आ रहा है, यानी उसका हाफ आ रहा है। 2 का 1 उसका हाफ आ रहा है। इसी तरह 6 का 3 उसका हाफ आ रहा है, यानी हर नंबर का हाफ आ रहा है, तो इसलिए हमने n/2 ले लिया और साथ सीलिंग ले लिया कि ये सीलिंग फंक्शन है। सीलिंग फंक्शन कौन सा होता है कि वो वैल्यू, एक आपको वैल्यू इंक्रीज़ करके देता है कि हमारे पास अगर 1.5 है तो वो वैल्यू आपको देगा 2। अगर आपके पास 2.5 है तो वो 3 देगा। अगर आपके पास 3.9 है तो वो 4 देगा। यानी वो आपको इंक्रीज़ करके एक जो है वो पूरा नंबर जो है वो आपको दे देता है, होल नंबर दे देता है वैल्यू। ये होता है सीलिंग फंक्शन। अब देखें यहाँ पे आप अगर पुट करें 2, 2 पुट करें तो आपको ये देगा पॉजिटिव साइन। यहाँ पे 2 पुट करें तो आपको ये देगा 1 की पावर 2। तो ये सीलिंग फंक्शन है, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 1 देगा, यानी 1 आ गया। यहाँ पे आप 1 देंगे, 1 देखा तो ये आप देखें ये पॉजिटिव साइन देगा 1, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने पुट क्या किया 2, और 2 पे इसने हमें क्या दे दिया 1। तो देखें 2 पे क्या है हमारे पास, 1 ही है। इस तरह आप 3 पुट करके देखें। जब हमने इसमें 3 पुट किया तो ये माइनस साइन नेगेटिव साइन देगा, यानी नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ पे 3 पुट किया तो 3/2 बनेगा। 3/2 जब बनेगा, 3/2 क्या होता है हमारे पास 1/1.5, जो कि हमें क्या देगा 2 देगा। अब 2 हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे जब पुट किया तो ये हमारे पास क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो ये हमारे पास आ गया है -2। 3 पुट किया तो -2 आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 माइनस में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। ये फंक्शन इस तरह का एग्जिट इसके लिए नहीं कर रहा। इस तरह अगर आप कोई और फंक्शन ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं एक फंक्शन एफ एन इंटू -1 की पावर n+1 ले लें, और यहाँ पे आप ले लें n/2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने एक फंक्शन ले लिया। अब ये जो लगाई गया साइन, ये है फ्लोर की नोटेशन, कि फ्लोर फंक्शन को शो करता है। फ्लोर क्या आता है कि वो नीचे वाली वैल्यू देगा। जिस तरह के हमारे पास 1.5 है तो वो 1 देगा। जिस तरह ये 2.5 है तो यहाँ पे ये 2 देगा। ये इस तरह का फंक्शन डिफाइन। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप 1 पुट करें तो आपको ये देगा, 1 पुट किया तो ये आपको जो साइन देगा वो माइनस नेगेटिव साइन दे पॉजिटिव साइन देगा। 1 + 1 2 बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइन देगा। यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो 1/2 देगा। 1/2 जो कि होता है 0.5,
और 0.5 का आप जब फ्लोर अप्लाई करेंगे तो 0 देगा, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब जब हमने 1 पुट किया तो 0 दे रहा है, देखें 1 पुट किया तो 0 दे रहा है, इसका मतलब है पहली वैल्यू को ये डिफाइन कर रहा है। अब दूसरी वैल्यू 2 को पुट करके देखें, यहाँ पे हमने 2 पुट किया, 2 पुट करने से ये 2 + 1 3, यानी ये -1 देगा। और जब हमने यहाँ पे 2 पुट किया, 2 + 2 1, यानी 1 का फ्लोर 1 ही आएगा, और 1/2 तो ये हमें क्या दे रहा है, -1/2। तो यहाँ पे देखें, लेकिन यहाँ पे तो 2 पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे -1/2 हो गया। पहली फंक्शन को इसने डिफाइन कर दिया, लेकिन दूसरी को नहीं डिफाइन कर लिया, इसका मतलब है ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी इसको डिफाइन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर फिर चाहे आप एक और फंक्शन ले लें, आप फंक्शन को गैस करते जाएं, लेकिन ये फंक्शन आपको नहीं इस तरह देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये सिंगल फंक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसमें हमारे पास ये पैटर्न हमारे पास डिफरेंट बन रहे हैं। हमारे पास इन नंबर के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए डिफरेंट पैटर्न बन रहा है, और नेगेटिव के लिए डिफरेंट बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान जो हमारे पास पैटर्न बने, उसके लिए दो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। फंक्शंस, सिंगल फंक्शन से ये काम नहीं चल रहा हमारा, ये इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं। अब उन दोनों फंक्शन को हम अलग-अलग बनाएंगे। तो उस फंक्शन को अलग करने के लिए हम इन पैटर्न को अलग कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि 1 3 5 7 ये जो जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, ऑड के लिए हम अलग फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, और इन इवन के लिए अलग से डिफाइन कर लेते हैं। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं fn, ये हम करते हैं कि इन इवन के लिए कर लेते हैं, इवन के लिए। अब देखें, इवन के लिए आसान है, 2 1 दे रहा है, 4 2 दे रहा है, 6 3 दे रहा है, यानी कि क्या दे रहा है, उसका हाफ दे रहा है जो। तो इसका मतलब है कि n/2, यानी n का हाफ, n की कोई भी वैल्यू होगी वो उसका 2 पे डिवाइड करेगा तो उसका हाफ कर देगा। जैसे आप यहाँ पे f यहाँ पे 1 2 पुट करें इवन के लिए ना, फॉर इवन व्हेन n इज इवन या फॉर इवन। तो जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2/2 क्या देगा, 1। तो 2 1 पे मैप कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4/2 तो आपको 2 देगा, 4 2 पे मैप कर रहा है। अगर आप इसमें 6 पुट करेंगे तो 6/2 3 देगा, 6 3 पे मैप कर रहा है। इस तरह 8 पुट करेंगे तो 4 देगा, आगे चलता जाएगा। तो इसका मतलब है ये फंक्शन डिफाइन हो गया है फॉर इवन नंबर के लिए। इस तरह हम डिफाइन करेंगे फॉर ऑड नंबर के लिए। तो ऑड के लिए अब हमें ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है कि जिसमें ये साइन भी इन्वॉल्व हो, कि वो नेगेटिव साइन हमें दे, और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम उसमें 1 पुट करें तो वो हमें 0 दे। अब देखें, हम एक फंक्शन गैस करते हैं, fn इज इक्वल टू, अब -n/2 प्लस n/2, ये हमने एक ऐसा फंक्शन क्यों लिया है, ताकि देखें ये इससे कैंसिल हो के ये हमें 0 दे रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे n की अगर हम वैल्यू 1 पुट करेंगे तब ये दोनों सेम रहेंगे, तब भी ये हमें फंक्शन क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। ये हमने इसलिए लिया। अब देखें यहाँ पे आप 1 पुट करें, तो 1 पुट करेंगे तो आपको ये देगा 0। 1 पुट करें तो ये देगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, यानी पहली चीज़ को डिफाइन कर रहा है। अब दूसरी, इसमें 3 पुट करें, 3 पुट करेंगे तो -3/2 प्लस 3/2, ये तो तब भी 0 दे रहा है, 3 पे भी 0 दे रहा है, लेकिन 3 पे -1 है। इसका मतलब है ये फंक्शन हमारा इस तरह का नहीं होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले के लिए हमें 0 देना चाहिए, अगले के लिए 0 ना दे, उसके लिए हमें ये कोई और वैल्यू दे, यानी -1 दे, इस तरह। तो इसका मतलब है अगर हमने पहले को 0 बनाना है तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर दें, यहाँ पे हमारा 1 होना चाहिए, 1 पुट करें, यानी अगर 1 पुट करें तो ये -1/2 बने, और यहाँ पे हमें क्या देना चाहिए, +1/2 होना चाहिए, तब ये 0 दे। इसका मतलब है कि इसको हमने 1/2 रखना है। तो हम गैस कर लिया हमने कि ये -n/2 ही रहेगा। इसको हम 1/2 रखेंगे कि जब हम यहाँ पे 1 पुट करें तो 1/2 हो जाए, ये माइनस का 1/2, ये प्लस का, तो हमें 0 दे दे। अब इसमें पुट करके देखें, हमने पुट किया तो यहाँ पे 1 पुट किया, तो इसने हमें दे दिया 0। फिर हमने यहाँ पे 3 पुट किया, तो ये -3/2 प्लस 1/2। तो अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये आपको देगा -3 + 1,
यानी -2/2 कैंसिल होके -1 देगा। तो 3 के लिए -1, इसका मतलब है ये दूसरे के लिए भी हमारा ठीक प्रूव हो गया ये फार्मूला। अब 5 के लिए चेक कर लेते हैं। 5 पुट किया तो ये देगा -5/2 + 1/2, एलसीएम लिया 2, ये -1 प्लस -5 + 1, ये -4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमने कैंसिल किया तो -2। 5 पे क्या था -2, इधर भी -2 आ गया, तो इसका मतलब इसके लिए भी डिफाइन हो गया। इस तरह आप 7 के लिए देख लें। फॉर 7 -7 डिवाइडेड बाय 2 + 1/2, तो ये 2 देगा, और एलसीएम लिया तो -7 + 1 -6/2, ये आ गया -3। 7 पे क्या है -3। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास ट्रू हो गया है कि किन के लिए, ऑड वैल्यू के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ दे रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास डिफाइन हो गया फॉर ऑड वैल्यू के लिए, कि ये ऑड जब हम नंबर लेंगे n जब ऑड होगा तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन होगा। अब दो फंक्शन डिफाइन हो गए, एक हमारे पास ये वाला, एक ये वाला, ये इवन के लिए, ये ऑड के लिए। अब हम क्या करें कि इन दोनों फंक्शन को अगर इकट्ठा करके लिख दें कि एक सिंगल फंक्शन बना लें, कि हम इस तरह लिख सकते हैं कि fn इज इक्वल टू, ये हम इस तरह फंक्शन बना लें कि -n/2 प्लस n/2। ये कब हमें दे कि इफ़ n इज़ ऑड, क्योंकि ये हमने ऑड के लिए डिफाइन किया कि ये तब फंक्शन हम अप्लाई करेंगे जब n ऑड होगा। और दूसरा फंक्शन जो इवन के लिए हमने किया था वो था n/2, ये अब कब हम अप्लाई करेंगे, जब इफ़ n इज़ इवन। जब n इवन होगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन ये वाला डिफाइन हो जाएगा, जब n ऑड होगा तो तब हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो सिंपल इसका जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारे पास ये फार्मूला होगा, ये वाला। साथ अगर आप इसको मज़ीद ये फार्मूला लिखने के बाद आप इसकी कुछ वैल्यू को डिफाइन कर दें इस तरह पुट करके, और इस तरह कुछ पुट करके, तो यानी एज एग्जाम्पल, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इस तरह।